नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन और आप लोगों को बता दें डीसी मशीन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर। तो ध्यान रखेंगे कम्यूटेटर पूछा है, कम्यूटेटर। तो सबसे पहले समझिएगा कम्यूटेटर जो होता है वो बनता किससे है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कम्यूटेटर। तो ध्यान रखेंगे कम्यूटेटर इज़ मेड फ्रॉम हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है। तो कम्यूटेटर किससे बनता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कम्यूटेटर का जो है दो काम होता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे डीसी जनरेटर में, ठीक है, आपसे पूछा है। तो डीसी जनरेटर में जो है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इन केस ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, डीसी मोटर की केस में क्या करता है? मैकेनिकल इन्वर्टर की भांति कार्य करता है, ठीक है। मैकेनिकल इन्वर्टर की भांति कार्य करता है, मतलब क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। तो क्या ध्यान रखेंगे? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, ये एसी जब ऑप्शन में रहेगा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में करता है तो वो वाला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कलेक्टिंग ऑफ करंट। तो ये जो है ये काम होता है आपका ब्रश का, ठीक है। ये काम किसका होता है? ब्रश। नेक्स्ट देखते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए डीसी मशीन वाइंडिंग्स आर, ठीक है। तो डीसी मशीन में कौन सी वाइंडिंग्स होती हैं? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो डीसी मशीन में है वो फुल पिच्ड वाइंडिंग यूज़ की जाती है। क्या यूज की जाती है? फुल पिच्ड वाइंडिंग। क्यों फुल पिच्ड वाइंडिंग यूज़ की जाती है? तो ध्यान रखिएगा जो डीसी मशीन में होता है, जो कॉइल स्पैन होता है, ठीक है, कॉइल स्पैन होता है वो पोल पिच के बराबर होता है, ठीक है। पोल पिच के बराबर होता है, यानी क्या होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। जब कॉइल पिच और कॉइल स्पैन और पोल पिच बराबर होता है तो उसको बोलते हैं क्या? फुल पिच्ड वाइंडिंग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर होगा तो उसको बोलते हैं फुल पिच्ड वाइंडिंग। जब कॉइल स्पैन लेस देन पोल पिच होता है तो उसको बोलते हैं आपका शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, ठीक है। और जब कॉइल स्पैन ग्रेटर देन पोल पिच होता है, ठीक है, ग्रेटर देन पोल पिच होता है तो उसको बोलते हैं ओवर पिच्ड वाइंडिंग, ओवर पिच्ड वाइंडिंग उसको बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच होता है आपका डीसी मशीन में, यानी जो डीसी मशीन में वाइंडिंग्स होती हैं वो फुल पिच्ड वाइंडिंग होती हैं। जब कॉइल स्पैन लेस देन पोल पिच होता है तो यानी शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और आप सभी लोगों को पता होगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग किस में यूज होता है? तो ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो होता है वो आपका अल्टरनेटर में यूज़ किया जाता है। क्यों शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ किया जाता है अल्टरनेटर में? तो ध्यान रखेंगे टू रिड्यूस हार्मोनिक्स, ठीक है। हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए जो है शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ किया जाता है अल्टरनेटर में। जब जो है कॉइल स्पैन ग्रेटर देन पोल पिच होता है तो ओवर पिच्ड वाइंडिंग। तो इतना बात इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू अ, यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है एक्सटर्नल पावर सोर्स से किसके द्वारा कनेक्ट होती है? तो ध्यान रखेंगे ये कनेक्ट होती है कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम, ठीक है, कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम।
तो देखिएगा जो हमने बताया है कम्यूटेटर इज़ मेड फ्रॉम हार्ड ड्रॉन कॉपर, यानी जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है। और जो ब्रश है, ठीक है, ब्रश इज़ मेड फ्रॉम कार्बन, जनरली जो है कार्बन से ही बनता है जो है हमारा जो ब्रश है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा आर्मेचर में हमेशा क्या रहता है, एसी रहता है, और वो जो एसी है कम्यूटेटर के सहायता से इन केस ऑफ डीसी जनरेटर वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और जो ब्रश है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और जो ब्रश है वो क्या होता है, स्टेशनरी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी, ठीक है। ब्रश जो होता है वो स्टेशनरी होता है, ठीक है, यानी ये स्थिर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज। तो अभी अभी हमने बताया है जो आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर में हमेशा ही क्या होगा, एसी रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आर्मेचर में हमेशा एसी ही रहेगा, और डीसी जनरेटर में इसी एसी को क्या करते हैं, कम्यूटेटर की सहायता से भी डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और ब्रश के द्वारा क्या करते हैं, कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और यही काम क्या होता है, जब जो है डीसी मोटर होता है तो डीसी मोटर में क्या है, हम सप्लाई देते हैं डीसी, और वो डीसी जो है क्या करता है, कम्यूटेटर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जनरली जो है डीसी जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ है उसको ईजी बोलते हैं, ठीक है। और जो डीसी मोटर में जो है जो जनरेटेड ईएमएफ है उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको जो है बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, बैक ईएमएफ ईबी, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, ईजी जो है इन केस ऑफ जनरेटर और बैक ईएमएफ इन केस ऑफ मोटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर इज रिवर्स्ड बाई। तो डीसी शंट मोटर के जो घूमने का डायरेक्शन है, दिशा है, वो कैसे बदला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, या तो वो फील्ड कनेक्शन को बदल दीजिए या आर्मेचर कनेक्शन को बदल दीजिए, घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखेंगे दोनों एक साथ करेंगे तो घूमने की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। या तो आप आर्मेचर को करिए या तो फील्ड को करिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक। अब यही देखिए, ये डीसी शंट मोटर की जगह आपसे पूछ लिया रहता डीसी सीरीज मोटर तो भी यही आंसर होता, आपसे पूछ लिया रहता डीसी कंपाउंड मोटर तो भी आपका आंसर यही रहता। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछे जो है आर्मेचर और फील्ड कनेक्शन को, आर्मेचर या तो फील्ड कनेक्शन को रिवर्स करके मोटर का जो है घूमने का दिशा परिवर्तित किया जा सकता है इन केस ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीरीज मोटर। इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट जो है वो सीरीज मोटर के बारे में सही है। इट्स फील्ड वाइंडिंग इज कंसिस्ट ऑफ थिकर वायर एंड लेस टर्न, तो ये बात बिल्कुल सही दी गई है। नेक्स्ट देखिए, इन इट कैन रन ईजिली विदाउट लोड, तो ये बात गलत है। डीसी मोटर सीरीज मोटर को लोड लगाकर ही जो है क्या करते हैं, रन करते हैं या चालू करते हैं। इट हैज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, तो ये भी बात गलत लिखी गई है। शंट मोटर जो है लगभग कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर होता है। ये चौथी बात लिखी गई है, इट हैज़ पुअर टॉर्क, तो आप सभी लोगों को बता दें डीसी मोटर जो सीरीज मोटर होता है वो क्या होता है, ये जहाँ भी यूज़ किया जाता है, जहाँ वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तो ये भी बात गलत हो गई। तो कुल मिला के ऑप्शन ए जो है सही लिखा गया है। फील्ड वाइंडिंग जो है मोटे तार की होती है और लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो आइए जो है इसको जो है लॉजिकली समझ लेते हैं कैसे। तो देखिएगा, जो सीरीज वाइंडिंग है या सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, उसमें क्या है, जब भी कोई भी चीज़ देखिए सीरीज में लगाते हैं तो हम ये चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस कम रहे। तो आप सभी लोगों को पता होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम हो, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा बढ़ा के रखें, ठीक है। और भी जो है कम चाहते हैं तो नंबर ऑफ लेंथ कम करना या नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दीजिए। तो कुल मिला के जो है नंबर ऑफ टर्न्स को भी कम रखिए और क्रॉस सेक्शन क्या करिए, मोटे कंडक्टर का बनाइए, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो मोटा हो। अब यहीं जो है हम बात कर लेते हैं शंट
फील्ड वाइंडिंग की, ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग, उसमें क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ध्यान रखेंगे जब भी कोई चीज़ जो है जनरली शंट में जो लगाई जाती है उसका हम चाहते हैं रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो, और लेंथ भी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, ताकि जो है रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो। यानी पतले तार का बनाओ और नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दो, ज़्यादा कर दो। ठीक है, तो ये लॉजिकली हमने बता दिया। ठीक है, सीरीज़ वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यूज़ आर। तो बोले हैं शंट मतलब, शंट रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात की जाए आर्मेचर रेजिस्टेंस की, तो ध्यान रखिएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी लो। ठीक है, बहुत कम रखते हैं। जनरली क्या होगा 1 ओम के आसपास, ठीक है, 1 ओम के लगभग में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगर देखिए हाई और वेरी लो भी ऑप्शन में रहेगा तो उसको जो है टिक कर देंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ जो है केवल लो दिया है, हाई एंड लो दिया है, तो यही लगा देंगे। हाई एंड वेरी लो रहता तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट मोटर गेट्स ओपन वाइल द मोटर इज रनिंग देन। देखिए ये बोल रहा है डीसी शंट मोटर में अगर वो रन कर रहा है, रनिंग कंडीशन में है, और उसका जो फील्ड है वो ओपन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को पता होगा N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई फाई। देखिए जो है फील्ड ओपन होने का क्या मतलब है, जब फील्ड ओपन हो जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जो है वो क्या करेगा, जीरो को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, अप्रोच करेगा, और जो है जो स्पीड है जब ये फ्लक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो फील्ड क्या करेगा, वो आपका वो जो है इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा। मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, डेंजरसली वेरी हाई हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए फील्ड जब ओपन हो जाएगा मतलब जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, और जो स्पीड है, क्योंकि स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, मोटर विल अटेन डेंजरसली हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा मोटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन। तो जो इंटरपोल वाइंडिंग है वो कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इंटरपोल वाइंडिंग और एक होता है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दोनों क्या होते हैं, आर्मेचर के सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के दोनों क्या होते हैं, सीरीज में लगाए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरपोल्स क्या करते हैं, जो है इंटरपोल्स में जो है सीरीज में लगाते हैं आर्मेचर के जो भी। ठीक है, इंटरपोल क्या है, दो पोल के बीच में लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ऐसे मान लीजिए ये जो है आपका, ये जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा छोटा जो है इंटरपोल लगा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो है ये मोटर जो है इस तरफ घूम रहा है, तो ये जो इधर होगा आगे आने वाला वो भी नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं पोल को इंटरपोल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो कहाँ होती है, पोल फेस में लगाते हैं। ठीक है, तो पोल फेस में लगाते हैं, यहाँ जो है आगे जो है घूमा रहता है वहाँ पोल फेस पे लगाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दो इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो इंटरपोल वाइंडिंग है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, दोनों क्या है, आर्मेचर के सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।